अभी तक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से आत्मा जब एक मृत्यु को प्राप्त होती है एक व्यक्ति, तो किस तरीके से उसकी आत्मा की पूरी जर्नी होती है। अभी तक की वीडियो में हमने देखा कि मृत्यु के बाद की फ़ौरन बाद की स्थिति और उसके बाद जो उसकी पूरी यात्रा रही रीबर्थ तक की, उसको हमने देखा। अब ये मैं एक बार फिर से डेस्टिनी ऑफ सोल्स बुक ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो छूट गया था। अब यहाँ हम उस आत्मा का जिक्र कर रहे हैं जो अपना पूरा जीवन धरती पर सिर्फ गलत ही कार्य करती रही है। इस तरह की जो आत्माएं होती हैं उन्हें एक विशेष केंद्र होता है जहाँ पर ले जाया जाता है। इस केंद्र को हम नाम दे रहे हैं सघन चिकित्सा यूनिट, ये नाम दिया गया है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो उनकी ऊर्जा है उसको एक बार फिर से ढाला जाता है। एक रिसाइकलिंग प्रोसेस समझ लीजिए, जैसे बर्तनों का रिसाइकल होता है ना। एक बाल्टी थी प्लास्टिक की, जब अगर वो आप उसका रिसाइकल करते हैं तो वो फिर किसी और ही रूप में आ जाएगी, प्लेट, कटोरी, ग्लास, मग, किसी भी दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरीके से इस तरह की सोल्स की ऊर्जा को अलग रूप में ढाला जाता है। और जो इस तरह के गलत कार्य बहुत ज़्यादा करती हैं, उन्होंने जो एक उल्लंघन किया है सीमा का, उसके एक तरह से आप पनिशमेंट समझ लीजिए, उन्हें बहुत जल्दी धरती पर भेज दिया जाता है। और इस तरह की आत्माएं अधिकतर अपने जीवन में इसी तरह की जिस तरह का कार्य वो करती आई हैं गलत, उसी तरह की किसी चीज़ का शिकार बनती हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि प्राकृतिक रूप से उनके सामने इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। मान लीजिए कोई बहुत बुरा इंसान है, वो दूसरे के धन को लूटता है, तो वो निर्धन बन के पैदा होगा। या कोई और इंसान है जो दूसरों का हक मारता है, तो वो एक लाचारहीन व्यक्ति जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसे आसानी से लोग यूज़ कर जाते हैं, इस तरह का व्यक्ति बनकर पैदा होगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिनके कर्म बहुत ज़्यादा, कई जिंदगियाँ उनकी ऐसी होती हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं है, तो इस तरह की जो सोल्स होती हैं उनके गलत व्यवहार है, उसके लिए इन्हें बहुत लंबे समय तक, ये धरती के हज़ारों वर्षों का वक्त हो सकता है, धरती के हिसाब से हज़ारों वर्षों का वक्त उसे मान सकते हैं आप। इतने वक्त के लिए उन्हें एक एकांतवास में भेज दिया जाता है। और चाहे कोई गलत कर्म जाने किया गया हो या अनजाने किया गया हो, जिस भी तरह से जाने अनजाने कर्म किया गया हो, उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ती है। उसका रिजल्ट तो सामने आता ही है। हाँ, लेकिन फ़र्क होता है, क्योंकि जो अनजाने में किया गया कर्म है वो इस तरीके से आएगा कि इजीली आएगा और कट जाएगा। जितना आपने अनजाने में किया है तो वो उतना ही हल्के में कट भी जाएगा। और इसे आत्मिक विकास की एक मौका माना जाता है। इसे ये नहीं कि पनिशमेंट दी जा रही है, ये नहीं कहा जाता। इसे कहा जाता है कि तुम्हें एक मौका और दिया जा रहा है, अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर कर लो। जैसे बच्चों को भी बच्चा जब फेल हो रहा होता है तो उसे एक मौका और, कंपार्टमेंट का पेपर है बेटा, एक बार और दे ले, क्या पता तू पास हो जाए। इसी तरीके से जो सोल है उसे एक मौका और मिल रहा है कि एक बार फिर धरती पर जाओ, एक बार फिर से जीवन जियो, उन्हीं तरह की परिस्थितियाँ जिस तरीके की तुमने लोगों के सामने पेश करी उन्हें झेलो, ताकि तुम अपने कर्मों का हिसाब बराबर करो और आत्मिक उन्नति को सीखो और आत्मिक उन्नति को प्राप्त करो। आगे डॉक्टर न्यूटन ये भी बताते हैं कि इस तरह की जो सोल्स होती हैं जो गलत कर्म करती हैं, फिर उनकी ऊर्जा में परिवर्तन करके उन्हें उन्हीं के मुताबिक, जो उन्हीं की ऊर्जा के मुताबिक प्लैनेट होते हैं, यदि वो धरती के लायक है ही नहीं, वो धरती पे जन्म लेने के योग्य ही नहीं है, तो वो जिस योग्य हैं, जो स्तर उनकी आत्मा का है, जो ऊर्जा उनकी है, उसी के मुताबिक उन्हें किसी दूसरे प्लैनेट पर भेज दिया जाता है जहाँ उन्हीं के जैसी आत्माएं हैं। लेकिन ये रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, ये भी बाद में होती है। उससे पहले उन्हें काफ़ी प्रायश्चित करने का और धरती पे जाके एक बार फिर से उन्हीं लेसन्स को सीखने का मौका दिया जाता है। और जो आत्मा दोबारा पृथ्वी पर जाकर लेसन सीखने में सफल हो जाती है, उसने गलत कर्म किए हैं लेकिन वो उनको हिसाब मैनेज करने में और उनसे जो उसने लेसन सीखने हैं उसमें कामयाब हो जाती है, तो इस रिसाइकलिंग की प्रोसेस से वो बच भी जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं।
मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर बहुत ही सरल वीडियोस बनाई जाती हैं जो कि समझने में बहुत आसान है। बहुत किसी गहरे गूढ़ ज्ञान की बात वहाँ नहीं की जाती। अगर आप लोग सरल वीडियोस सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अभी तक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से आत्मा जब एक मृत्यु को प्राप्त होती है एक व्यक्ति, तो किस तरीके से उसकी आत्मा की पूरी जर्नी होती है। अभी तक की